जितना काम होना चाहिए था उतना काम पटना में नहीं हुआ है। कोरोना काल में भी जितनी मदद मिलनी चाहिए थी नगर निगम से उतनी मदद नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जो कोर वोटर हैं वो उनके साथ ही नजर आ रहे हैं, वो टूटे नहीं हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बीजेपी। माला सिन्हा को लेकर हमें शुरुआती क्षण में ऐसा नहीं लगा था कि ये लड़ाई में आएंगी, लेकिन जब ये दोबारा से चुनाव का बिगुल बजा उसके बाद जो इनका चुनाव प्रचार प्रसार था वो दूसरों की तुलना में ज्यादा रफ्तार से किया गया। और इस बात को मानिए कि पैसे भी बहुत खर्च किए गए हैं। अंदर की खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह फरमान जारी किया था कि सीता साहू के लिए काम करना है। वोटों का बिखराव जो है वो सबसे बड़ा कारण बना है कि अफजल इमाम थोड़ा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जो काम किया, तमाम विधायकों को और सांसदों को लगा दिया कि आप केवल और केवल सीता साहू के लिए ये काम करिए, तो ये फायदा होते सीता साहू को नजर आ रहा है। सीता साहू से ये सीधी टक्कर ले रही थी। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीजेपी विधायकों पर भी आरोप लगा दिया था और यहां तक कि सीता साहू को सीधे सीधे चुनौती दी थी। और इनके आगे बढ़ने के का जो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो चित्रांश समाज है, कायस्थ समाज है, वो पटना में सबसे ज़्यादा संख्या रखता है और ऐसे में ये भी उसी समुदाय से आती हैं, तो इनका पलड़ा भी इस वजह से थोड़ा भारी हुआ क्योंकि वो तमाम जो कायस्थ अखिल भारतीय महासभा के थे उन्होंने इनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के जो पटना से दो सांसद हैं, एक पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे इनका भी समर्थन इनको था। तो सीता साहू का पलड़ा भारी होने के पीछे एक कारण तो ये है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार नगर निकाय दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कुल 17 नगर निगमों, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत में वोटिंग हुई। इसके बाद इसके जो परिणाम आएंगे वो 30 दिसंबर को आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन कितना वोट्स के अंतराल से जीत रहा है। ऐसे में पटना नगर निगम में भी आज चुनाव संपन्न हुए और जो लड़ाई थी कुछ खास लोगों के बीच थी। ऐसे में चुनावी चर्चा जो थी, जो वोटर थे वो लगातार कर रहे थे। अब हम बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी जी हैं। चुनाव संपन्न हो गए हैं पटना नगर निगम में। धन बल और जन बल, किसकी जीत होगी? देखिए, सबसे पहले तो अब का जो वक्त है चुनावों का, ये दर्शाता है कि धन बल और जन बल जिसके पास है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। पिछले चरण के चुनाव की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 20 दिसंबर को उसके परिणाम आए थे, 18 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और हमने देखा कि 80 से 90% सीटों पर जो चेहरे थे पुराने वो बदल गए। अब नए चेहरों को लोगों ने मौका दिया है, क्योंकि हमें ये भी याद रखना होगा, ध्यान देना होगा कि इस बार का जो मेयर का चुनाव है वो अब अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर जनता इसका खुद चुनाव करती है, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुन रही है। बहुत कुछ बदल गया है, तो आपको परिणाम भी बहुत कुछ बदलते नजर आएंगे। लेकिन बात हम लोग राजधानी पटना की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर वीवीआईपी चीज पटना में ही मौजूद है, हर विभाग पटना में मौजूद है। ऐसे में जो भी पटना का मेयर बनेगा, मालिक बनेगा, उसका ओहदा सबसे ज्यादा रहेगा। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि यह चुनाव दलगत नहीं था, यानी प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो हमने देखा, आपने देखा, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर ज्यादा थे, कि राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को समर्थन देते नजर आ रही थी। कौन किसको समर्थन दे रहा था, नहीं दे रहा था, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस वीडियो में बात हम केवल ये करेंगे किसका पलड़ा भारी है। 33 उम्मीदवारों की ये लड़ाई थी। इस बार माना जा रहा था कि काफी टफ होगा। सीता साहू निवर्तमान मेयर पटना की वो लड़ाई में मौजूद थी। इसके अलावा 3-4 अन्य नामों की चर्चा चल रही थी। पिछले कई दिनों से बहुत बवाल भी पटना में देखने को मिल रहा था। ऐसे में जब आज वोटिंग हुई और आपने भी जब वोटरों से बात किया, मैं वो देख रहा था, सारा वीडियो आपका हो चाहे सहयोगी रूपम हो इनका, तो बहुत कुछ सामने आ गया कि लोग किसको चाहते हैं इस बार मेयर बनाना। चेहरे
बहुत पुराने आपको इस बार लड़ाई में देखने वाले मिलेंगे एक बार फिर, और बहुत ऐसे जो नए भी होंगे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो पहले से वार्ड पार्षद हैं, इस बार मेयर की लड़ाई में कूद गए हैं, और बहुत ऐसे हैं जो कभी पहले कुछ नहीं थे और इस बार बनने की होड़ में लग गए हैं। सीता साहू को आप लड़ाई से बाहर नहीं कर सकते हैं। सीता साहू जो कि निवर्तमान अभी मेयर हैं, उनकी चर्चा करनी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताएं कि सीता साहू के वोटरों के मिजाज को जब आपने परखा, हमने परखा, हमारी टीम ने परखने की कोशिश की, उनका एक बात था कि देखिए जितना काम होना चाहिए था उतना काम पटना में नहीं हुआ है। कोरोना काल में भी जितनी मदद मिलनी चाहिए थी नगर निगम से उतनी मदद नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जो कोर वोटर हैं उनके, वो उनके साथ ही नजर आ रहे हैं, वो टूटे नहीं हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बीजेपी। आपको मालूम होगा सीता साहू कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ाव रखती हैं। उनके बेटे जो कि शिशिर कुमार हैं वो भी बीजेपी से आते हैं। और अंदर की खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह फरमान जारी किया था कि सीता साहू के लिए काम करना है। और पटना नगर निगम का जो क्षेत्र है, मेयर का जो क्षेत्र है, उसके अगर दायरे को देखें तो लगभग 4 विधानसभाओं 75 वार्ड है, उसमें पहुंच बनाना 75 वार्ड है, साथ ही साथ 4 विधानसभाओं का क्षेत्र इसमें आता है। और 4 विधानसभा कौन कौन है? पटना साहिब है, बांकीपुर है, कुम्हरार है और दीघा है। और ये चारों विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका समर्थन इनको मिला वो इनको तमाम अन्य उम्मीदवारों की लड़ाई में आगे कर देता है। बीजेपी के जो पटना से 2 सांसद हैं, एक पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे इनका भी समर्थन इनको था। तो सीता साहू का पलड़ा भारी होने के पीछे एक कारण तो ये है। अब बात करते हैं कि लड़ाई में जो अन्य लोग हैं। दूसरे नंबर पर चर्चा आ रही है माला सिन्हा की। माला सिन्हा को लेकर हमें शुरुआती क्षण में ऐसा नहीं लगा था कि ये लड़ाई में आएंगी, लेकिन जब ये दोबारा से चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद जो इनका चुनाव प्रचार प्रसार था वो दूसरों की तुलना में ज्यादा रफ्तार से किया गया। और इस बात को मानिए कि पैसे भी बहुत खर्च किए गए हैं माला सिन्हा के तरफ से, और इसका असर दिखा है कि उनका जो वोट है वो बढ़ा है। पहली बार जब चुनाव हो रहा था रद्द होने से पहले, उसमें ये बहुत पिछड़ी थी, लेकिन दूसरे बार जब अब फिर से चुनाव हुआ है, इसमें ये बहुतों को पीछे छोड़कर आगे आएंगे। सीता साहू से ये सीधी टक्कर ले रही थी। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीजेपी विधायकों पर भी आरोप लगा दिया था, और यहां तक कि सीता साहू को सीधे सीधे चुनौती दी थी। और इनके आगे बढ़ने के का जो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो चित्रांश समाज है, कायस्थ समाज है, वो पटना में सबसे ज़्यादा संख्या रखता है। और ऐसे में ये भी उसी समुदाय से आती हैं, तो इनका पलड़ा भी इस वजह से थोड़ा भारी हुआ, क्योंकि वो तमाम जो कायस्थ अखिल भारतीय महासभा के थे उन्होंने इनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, और इस वजह से ये लड़ाई में आई। अन्य भी कई कारण रहे जो कि अप्रत्यक्ष हैं, जिनके बारे में चर्चा करना कोई ज़रूरी बात नहीं रह जाती है। तीसरे नंबर पर हैं मजहबी खान, अफजल इमाम की पत्नी है, पूर्व मेयर है अफजल इमाम। तो जाहिर तौर पर उनका एक क्षेत्राधिकार जो है, मुस्लिम वोट कहा जा रहा है, उन्हीं की तरफ उनके पक्ष में नजर आया, और लोगों के साथ उनका अनुभव बहुत पुराना रहा है। सीता साहू से पहले मेयर वही थे। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान उन पर आरोप लगते रहे कि वो काम में बड़ी ढिलाई किए हैं, काम नहीं किए हैं, लेकिन ढिलाई तो सीता साहू ने भी किया था। लेकिन अफजल इमाम के सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि राजद के ही कई और सदस्य जो थे उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। वोटों का बिखराव जो है वो सबसे बड़ा कारण बना है कि अफजल इमाम थोड़ा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। विनीता बिट्टू सिंह की चर्चा जब चुनाव रद्द होने से पहले इतनी ज़्यादा थी कि लोग मान रहे थे कि जीत गए, लेकिन जब रद्द होने के बाद दोबारा इस बार चुनाव हुआ वो थोड़ी पिछड़ती नजर आई। और उसके पीछे यही कारण था कि आरजेडी में बंटवारा होता नजर आया, क्योंकि पप्पू यादव
पप्पू राय, उनकी पत्नी रजनी देवी भी चुनावी मैदान में थी, तो उन्होंने भी सेंधमारी कर लिया आरजेडी के वोटरों में। जेडीयू के तरफ से तो समझ ही में नहीं आया कि कौन किसको समर्थन दे रहा है। जेडीयू में एक धारा विनीता बिट्टू सिंह को समर्थन दे रहा था, एक धारा सरिता नोपानी को समर्थन दे रहा था। तो इस वजह से जेडीयू और आरजेडी के जो नेता लोग थे और उनके जो उम्मीदवार थे वो थोड़े पिछड़ते हमको नजर आ रहे हैं। और इस मामले में बीजेपी ने जो काम किया, तमाम विधायकों को और सांसदों को लगा दिया कि आप केवल और केवल सीता साहू के लिए ये काम करिए, तो ये फायदा होते सीता साहू को नजर आ रहा है। इन 4 लोगों के अंदर ही लड़ाई देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जनता ने जो हमसे बात की। एक चीज आखिरी में ये समझना चाहेंगे, जैसे चुनाव हुआ 3 ईवीएम मशीन थे, पार्षद, मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद जो हो गया, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए। उसमें क्या था कि जो वोटर जा रहे थे वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, किसको सिंबल जो है नाम है, तो वो कंफ्यूजन में कहीं बोकस ना हो जाए, दूसरे जगह ना गिर जाए। तो ये तालमेल बनता बिगड़ता कुछ दिख रहा है। देखिए ये होगा जहाँ पर लोग जो बुजुर्ग गए होंगे या जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनके लिए ये समस्या तो खड़ी होगी। क्योंकि हालांकि हर एक जो आपका कहिए कि पार्षद हो, मुख्य पार्षद हो या वार्ड पार्षद हो, इसके लिए जो ईवीएम था वो अलग अलग रंग के डब्बों के अंदर था। तो लोगों ने बताया, समझाया जरूर होगा और ये जरूर कहा होगा कि जिस भी ईवीएम में आप जा रहे हैं बटन दबाने, तो इन 3 का बटन दबा देना है, जिसमें गए उसमें जाकर 3 सिंबल में से सेलेक्ट करके डाल देना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो बुजुर्ग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको दिक्कत तो होगा, लेकिन ये असर ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष वोटिंग है। लगभग 17 लाख वोटर पटना में हैं, तो हार जीत का जो अंतर होगा मुझे लगता है 100-200 के बीच नहीं होगा, ये हजारों के पास जा सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा ये तवज्जो हमको लगता है कि नहीं देगा। हालांकि नुकसान होगा, हर एक का होगा, किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा। तो इसको आप मान के चलिए कि ये मिल जाएगा। जब सबका नुकसान है तो किसी को ज़्यादा ना फायदा पहुंचाएगा ना किसी को नुकसान सवाल पहुंचाएगा। कौन लीड करेगा? सीता साहू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सीता साहू लीड कर सकती है। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, तो अब ये चुनाव संपन्न हुआ है। 30 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे, उस समय भी आपको अपडेट देंगे। देखना होगा पटना नगर निगम की मेयर इस बार फिर से सीता साहू बनती है या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।